एक वक्त था, एक शहर नूरपुर में एक लालची औरत अपने शोहर के साथ रहती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था जावेद। जावेद बिल्कुल भी काम नहीं करता था, दिन भर शहर की गलियों में मौक लेते रहता था। एक दिन वो शहर के किनारे एक पुराने दरख्त के पास था। वहाँ एक लड़की गुल कुएं से पानी भर रही थी। हा 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 हा। अरे ओके गुल, तेरा चेहरा पानी से भी ज्यादा चमक रहा है। एक बार और मेरा नाम लिया तो तुम्हें थप्पड़ का स्वाद चखूंगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना सबक सिखाऊंगी। इतना गुस्सा क्यों गुल? मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ और यहाँ से चले जाओ। वो गुस्से से पलटकर वहाँ से चली गई, जावेद को हंसी छोड़कर। उसी वक्त जावेद का दोस्त शाकिर वहाँ से गुजरा। जावेद भाई, गुल क्या कह रही थी? वो तो बहुत नाराज नजर आ रही थी। भाई, उसकी आवाज में तो मोहब्बत नहीं, डर सा महसूस हो रहा था। सुनो मेरे भाई, उसे दूर ही रहना। शहर के बुजुर्ग लोग आहिस्ता आहिस्ता कुछ अजीब बातें कहते हैं कि गुल मामूली लड़की नहीं है। लोग कहते हैं उसमें एक चुड़ैल का साया है। वो रातों को अंधेरा जंगल में अकेले घूमती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसके पीछे की तंगीन देखी है। दोस्त की फिक्र को नजरअंदाज करते हुए जावेद अपने घर की तरफ चौंक दिया। उसका इरादा मजबूत था। अम्मी, अब मेरी शादी का वक्त आ गया है। मुझे नूरपुर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कराओ। जरूर मेरे शहजादे, बस फरमाइए। फरमाइशे? काम की बात करो। तुम्हारी उम्र के सब लड़के काम कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा शादी के ख्वाब देखता है और बेमेहनती की रोटी खाता है। कौन अपनी बेटी तुम जैसे आदमी को देगा? पहले कोई हुनर सीखो, कुछ कमाओ, फिर शादी की बात करो। देखो अम्मी, वो मुझे बेइज्जती करते हैं। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा अम्मी। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे शहर के दूसरे किनारे से गुल से शादी करनी है। कल ही उसके घर जाओ प्रपोजल लेकर। ठीक है बेटा, सुबह सवेरे में इसके वालिदैन से मिलती हूँ। अगले ही दिन जावेद की अम्मी गुल के छोटे से घर पहुंची। वहाँ उनकी माँ कपड़े सीन रही थी। देखो तुम्हारी किस्मत, मेरा खानदान अमीर है और मेरा बेटा हर लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता है। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। अपनी तकदीर पर हैरान और अमीर औरत के दबाव में गुल के वालिदैन ने हाँ कर दी। शादी का तमाम इंतजाम जावेद के घर वालों ने किया। शादी नूरपुर में बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन गुल के घर पर एक अजीब सा खामोशी और डर छा गया था। उसी रात अमीर सौदागर के बड़े घर में नए जोड़े ने आराम किया। जब जावेद गहरी नींद में सो गया, गुल की आंखें अचानक खुल गई। चुपके से वो बिस्तर से उठी और बीचंद रात में घर से बाहर निकल गई। उसका रास्ता सीधा अंधेरा जंगल की तरफ जा रहा था। शाकिर, जो हमेशा चौकन्ना और दार गया था, उसकी चुपके निगरानी कर रहा था। यूज बाहर जाते देखते ही वो फासले पर उसके पीछे चल पड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब गुल जंगल में गहराई में पहुंची, उसका चलना बादल गया। उसके जिस्म में एक अजीब सा हिलोर सा आया और अंधेरे में शाकिर ने देखा। उसके कदम उलट गए, पीठ की तरफ मुड़ गए। अचानक बीजान रंग से गुल का रूप बादल गया। उसके खूबसूरत चेहरे की जगह एक भयानक पतली सी शक्ल नजर आने लगी। वो एक छुपी हुई ग्रह के मुहाने में गायब हो गई। कांपते हुए शाकिर ने गने के दरवाजे तक जाकर सुना। आए जुंगली रक्षों के सरदार, मैंने तुम्हें 9 कुर्बानियां दे दी हैं। 9 जानों से तुम्हारी ताकत को पोषा। बस एक और पाक रौ, और जो ताकत तुम मुझे दोगे वो मुकम्मल हो जाएगी। पूरी दुनिया मेरे कदम चूमेगी। शाकिर ऐसा भागा जैसे उसके पीछे भूत पड़ा हो। वो जावेद की खिड़की पार जावेद, उठो, बहुत जरूरी बात है। मैंने तुम्हें वार्न किया था। तुम्हारी बीवी एक भूत भी है। मैंने उसे जंगल तक फॉलो किया। मैंने उसे बदलते देखा। वो तुम्हारी कुर्बानी देना चाहती है। शाकिर, यह रात के वक्त क्या पगालपन है? तुम सपने देख रहे हो या फिर जालत में पगाल हो गए हो? अच्छा बताओ तो, क्या गुल घर पर है? उसी लम्हे एक नर्म आवाज शाकिर के पीछे से आई। शाकिर ने पलट कर देखा। उसका खून ठंडा हो गया। गुल वही खादी थी, बिल्कुल मामूली, बिल्कुल नींद से उठी हुई सी। शकीर भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना?
कुछ नहीं भाभी जी, मैं बस यहाँ से गुजार रहा था, सोचा जावेद से मिल लूं। अब मैं चलता हूँ। वो रात में वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अगले सुबह घर का माहौल तनाव से भरा हुआ था। जावेद की अम्मी अपना रोब जमाने के लिए अपनी नई बहू पर चिल्लाई, लड़की, सूरज छर गया है, उठ, नौकरानी को छुट्टी दी है, अब काम तुम्हारा है। गुल अपने कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें अचानक एक गैर इंसानी गुस्से से चमक उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? बुधिया, मैं कुछ नहीं करूँगी। अपने बेटे को हुक्म दो, मुझे नहीं। गुस्सा से आग बबूला। जावेद की अम्मी आगे बढ़ी, मगर गुल ने एक दरवानी ताकत से उसके बाल पकड़ लिए। जावेद, मेरे बेटे, बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। जावेद भागकर वहां पहुंचा। अपनी बीवी को अपनी चिल्लाती हुई अम्मी को पकड़े हुए पाया। गुल, छोड़ो यू से अभी। एक पाल के लिए गुल की नजर उससे मिली, जो एक अंधेरे वेट से भरी हुई थी। फिर उसने अपनी सांस को धक्के देकर दूर फेंक दिया और अपने कमरे की तरफ पलट गई। अरे आए खुदाया, मार गए रे, मार गए। अरे मार दिया इसने तो। वो तो राक्षस है, मैंने तो बस मदद मांगी थी। परेशान जावेद घर से बाहर आया। यूज वहाँ ही अपना दोस्त शाकिर इंतजार करते हुए मिला। उसका चेहरा गंभीर था। देखा तुमने, वो मामूली गुस्सा नहीं था, वो एक चुड़ैल है, लेकिन यकीनी तरीका है। एक जादूगर अपना असली चेहरा आईने में नहीं छुपा सकती। किसी ऐसे जगह आईना रख दो जहां वो उसे देखे। उसी शाम जावेद फूलों का एक गुलदस्ता लेकर घर आया। उसका दिल डर से भरी हुआ था। मेरी जान, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। गुल मुस्कुराई। फूल लेकर वो अपने कमरे में लगे बड़े आईने के सामने गई ताकि अपने बालों में फूल सजा सके। जावेद ने सांस रोके देखना शुरू किया। जब गुल ने अपने चेहरे को आईने में देखा, शीशा जैसे हिलने लगा। आईने में खूबसूरत चेहरा पिघल गया और उसकी जगह वही भयानक भूखी सी शक्ल नजर आने लगी जिसका जिक्र शाकिर ने किया था। जावेद की सांस अटक गई। वो पीछे हट गया। जावेद ने इंतजार नहीं किया, वो पलट कर भागा, शाकिर के लिए चिल्लाता हुआ। अच्छा, तुम्हें पता चल गया। अच्छा है, धोखे की जरूरत नहीं रही। तुम्हारी जान मेरी आखिरी कुर्बानी थी आज रात। वो पलट कर भागा, शाकिर के लिए चिल्लाता हुआ। वो शाकिर के छोटे से घर में घुसा, दरवाजा बंद करते हुए। शाकिर, तुम सही थे, वो चुड़ैल है, मुझे बचाओ, दरवाजा बैंड करो, वो आ रही है, वो मुझे मार डालेगी। ये अपनी मुसीबत हमारे दरवाजे तक ले आया है, यूज यहाँ से निकालना होगा अभी, हमारे बच्चों की खातिर। उसी वक्त दरवाजे पर एक जोरों की थपश लगी। एक चीख, ना इंसानी ना जानवरी, रात को छिड़ गई। वो आ गई। हाय अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमाओ, ये हम सब की मौत का सबब बनेगा। उसके बेवकूफाना ख्वाब ने उसे तबाह, तुम अपनी जान जाया कर रहे हो। शाकिर अपने घर गया और वहाँ से एक छोटा सा ताबीज निकाला। वह ताबीज उसे एक बुजुर्ग ने दिया था। वह ताबीज लेकर वापस आया और जावेद को दे दिया। ये लो, उसने कहा, इसका असर होगा। दरवाजा खोलते ही गुल वहीं भयानक रूप में खड़ी थी। शाकिर ने ताबीज को ऊंचा उठाकर दिखाया। ताबीज से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। गुल चीख उठी, नहीं, इसे हटाओ। फिर गुल के जिस्म से एक काला साया अलग हुआ और हवा में गायब हो गया। गुल बेहोश होकर गिर पड़ी। जावेद ने उसे संभाला। थोड़ी देर बाद गुल की आँख खुली। अब उसकी आँखों में वह अंधेरा नहीं था। मैं कहाँ हूँ? उसने कमजोर आवाज में पूछा। उसे कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद गुल बिल्कुल ठीक हो गई। वह फिर से अपनी जैसी हो गई। जावेद और गुल खुश रहने लगे। शाकिर की दोस्ती ने न सिर्फ जावेद की जान बचाई, बल्कि गुल को भी आजाद कर दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।